हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े होंगे। हमने पहले दिन जो राइटिंग की प्रैक्टिस बताई थी, मुझे पता है कि आप वो कर रहे हैं और अच्छा खासा स्पीड भी बन गया होगा और अच्छा खासा टाइम भी बन गया होगा। हमने देखा कि किस तरीके से हमने बिरयानी को फिल्म के साथ कंपेयर किया है। ये सब बताने के लिए कि किस तरीके से बिरयानी में भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे फिल्म की स्टोरी में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अलग अलग चीजें होती है जिसका सही तालमेल, सही प्रोपोर्शन, सही मात्रा होना बहुत जरूरी है। जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आपके पास जो आइडिया है उसे थीम, लॉग लाइन, कैरेक्टराइजेशन के सहारे एक ट्रैक पे लाने की कोशिश की, फिर फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग किया, फिर उसके बाद में ताकि हम भटके नहीं, और फिर उसके बाद ऑब्स्टिकल्स, विलन के बारे में बात की, और उसके बाद हमने कैरेक्टर का जहां देखा, फिर उस जहां में हमें कुछ और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिले जिनसे सब प्लॉट्स बने, और आज हम देख रहे हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट्स। इंसाइटिंग इंसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य होता है फिल्म की कहानी में, जहां से फिल्म को एक रुख मिलता है, एक रास्ता मिलता है, और ऑडियंस को पता चल जाता है, ओ ये कहानी है। हम सतर्क हो जाते हैं, समझ जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं कि ये कहानी है। आज हम एग्जाम्पल लेंगे फिल्म रंग दे बसंती की। रंग दे बसंती में एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, कॉलेज के छात्राओं को लेके शहीदों पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है, शहीद भगत सिंह पे और उनके साथियों पे, और हल्का सा इनके अंदर भी उनका एक जज्बा जाग उठता है, और इनके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि चलो देखते देखते, बनाते बनाते, बट देन एक इंसाइटिंग इंसिडेंट हो जाता है। अजय की मौत, अजय का एक्सीडेंट, अजय का प्लेन फेल हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लाला लजपत राय जी के मौत के बाद सारे शहीद जाग उठे थे, उनके अंदर खून खौल गया था, वैसे ही अजय की मौत के बाद जो इनके अंदर शहीदों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री करते करते जो परिवर्तन आ रहा था, वो एक चिंगारी में जन्म लेता है। एंड दिस इंसिडेंट बिकम्स एज अ इंसाइटिंग इंसिडेंट फॉर द फिल्म, फॉर द स्टोरी, कि अजय की मौत, और फिर कैसे ये उसके साथी अपने सर पर कफन बांध के देश की रक्षा करने के लिए, उन लोगों को सजा देने के लिए निकल पड़ते हैं, जैसे भगत सिंह और उनके साथी निकले थे। आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि किस तरीके से एक इंसाइटिंग इंसिडेंट कहानी को एक रुख देता है, एक मुख देता है, और ऑडियंस को अवेयर करता है। तो आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या हो सकता है। मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब हम बात करेंगे फिल्म खोसला का घोंसला की, कि किस तरह से खोसला जी जो है, जिनका पूरा जीवन भर की जो पूंजी है उनकी, उन्होंने एक प्लॉट खरीदने में लगा दी, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको एक अपना छोटा सा अच्छा सा एक मकान हो जाएगा और अच्छे से जिंदगी जिएंगे। और फिर इसका इंसाइटिंग इंसिडेंट आ जाता है जब उन्हें यह पता चलता है कि उनका प्लॉट हड़प हो गया है, हड़प लिया गया है। और उसके बाद फिर हम भी अवेक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। अच्छा खासा तो चल रहा था, सारे सपने बिखर जाते हैं उनके। तो फिर ये जो इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है कि जहां वो अपने ही प्लॉट पे जाके जब उन्हें पता चल जाता है, और उसके बाद जो सीरीज ऑफ लोगों से मिलते, और फिर वो फाइनली इस नतीजे पे आ ही जाते कि द प्लॉट इज गॉन, हाथ से निकल गया है वो प्लॉट। बहुत मुश्किल है अभी वो प्लॉट मिलना। दैट बिकम्स द इंसाइटिंग इंसिडेंट ऑफ दिस स्टोरी। आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट आप किस तरीके से सोच रहे, किस तरीके से लिख रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर भेजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा जवाब देने की। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आज भी आपके साथ जुड़ा हूं, आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे। थैंक यू। अभी हम बात करेंगे फिल्म अ वेंसडे। अ वेंसडे में एक बॉम्बर, जो बाद में हमें पता चलता है कि वो बॉम्बर कौन है, वो अलग अलग जगहों पर बॉम्ब प्लांट करता है,
एंड रियल बॉम्ब्स प्लांट करता है और फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में फोन करता है और वो ये बता देता है कि उसने बॉम्ब प्लांट किए हैं और उसमें से एक बॉम्ब का एड्रेस वो दे देता है. सो दिस बिकम्स द इंसाइटिंग इंसिडेंट ऑफ द फिल्म, जो फिल्म की बहुत जल्दी शुरुआत में ही बहुत जल्दी आ जाता है. और इसलिए कमिश्नर जब अपने जिंदगी के बैकग्राउंड में, जो बैक स्टोरी में, जो रेट्रोस्पेक्ट में जो सोच रहे हैं, कि जब उनको पूछा जाता है कि कौन सा वाला उनको आज भी केस याद है, सो ही रिमेंबर्स दिस केस. यानी इतना असर किया है इस केस का उनके एंटायर करियर पर, उनके लाइफ पर और हम ऑडियंस पे, कि ओपनिंग में ही बहुत जल्दी हमको पता चल जाता है कि एक बॉम्बर ने बॉम्ब प्लांट किए हैं और उसके कुछ डिमांड्स है. एंड नाउ लुक फॉर द स्टोरी. और दिस इज द स्टोरी about a bomber planting bombs and asking something or someone in return from the police. तो आप भी देखिएगा, जो आपके पास आइडिया है, उस आइडिया में इस तरीके से, किस तरीके से आप इंसाइटिंग इंसिडेंट डाल सकते हैं ताकि ऑडियंस को जाग जाए और देखिए ओ ओ ओ ओ ओ ये है कहानी. नाउ लेट अस फोकस ऑन इट. अब देखते क्या मजा आता है. इंसाइटिंग इंसिडेंट बहुत 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 जरूरी है. जैसे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स आज तक हमने जितने सीखे वो जरूरी, उतना ही इंसाइटिंग इंसिडेंट जरूरी है. इसको नजरअंदाज मत करना, प्रॉपरली पिरोना, ऐसे ठोकना मत. अब हम बात करेंगे फिल्म 3 इडियट्स की. हम सबने देखी है, सबने पसंद की है. अब देखिए इस फिल्म में किस तरीके से टर्न बाय टर्न एक के बाद सारे कैरेक्टर्स आते हैं और अपनी अपनी खूबियां लेके आते हैं और अपनी अपनी खामियां भी लेके आते हैं, हर एक कैरेक्टर. और फिर किस तरीके से हम इनके साथ घुल मिल जाते हैं, इनको समझने लगते हैं, इनको जानने लगते हैं, इनको पसंद करने लगते हैं. एंड देन एन इंसाइटिंग इंसिडेंट कम्स, जो हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उस इंसिडेंट का असर हमें बाद में जब तक दिखाई नहीं देता तब तक. और वो इंसाइटिंग इंसिडेंट है चतुर की स्पीच. चतुर की स्पीच बिना मतलब जाने, सिर्फ रट्टा मार के, ब्लाइंडली बाय हार्ट करके की गई है, जो हमारे थीम से रिलेटेड है. और उसके बाद जो चतुर का जो अपमान होता है और फिर जब वो टेरेस पे आता है एंड देन 5 सितंबर के दिन को चैलेंज करता है उन तीनों कैरेक्टर्स को और कहता है कि देखेंगे कि कौन कितना कामयाब बना है. एंड दिस इज द थीम ऑफ द फिल्म, कि काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे आ जाएगी. एंड चतुर इज ऑन दैट लेवल जहां वो कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं. एंड दिस बिकम्स द इंसाइटिंग इंसिडेंट ऑफ दिस फिल्म, वेरी 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 ब्यूटिफुली रिटन एंड वेरी ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड. बहुत गजब की. और ये इंसाइटिंग इंसिडेंट के लिए जो टेरेस पे हुआ है, ये है इंसाइटिंग इंसिडेंट, जो हमको जानना है कि क्या कौन कौन किस तरीके से आगे जिंदगी में कामयाब बने या नहीं बने. या चतुर ही सबसे ज्यादा कामयाब बना जिंदगी में. ये इंसिडेंट सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके आइडिया जो आपके पास है उसमें भी देखिएगा कि किस तरीके से आप अपनी कहानी में इंसाइटिंग इंसिडेंट पिरोते हैं और लोगों के सामने लाते, तब जाके हम सब चौंक जाए, ओ गॉड ये कहानी है. अभी तक तो कैरेक्टर्स की पहचान ही हो रही थी हमसे, लेकिन क्या कहानी तो ये है. ये बिकॉज ये आया इंसाइटिंग इंसिडेंट, ये कहानी है. I hope you people are understanding.
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, पूरी तो कोशिश करूंगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।